फ्लिपकार्ट ने सिर्फ किताबें बेचने से शुरुआत की थी और आज यह भारत का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। बट इसका राज सिर्फ सेल और डिस्काउंट में नहीं बल्कि एक हाइब्रिड बिजनेस मॉडल में छुपा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे फ्लिपकार्ट के हाइब्रिड बिजनेस मॉडल के बारे में और इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे कि किन किन कारणों से इसे इंडिया का ई कॉमर्स लीडर बनाया। अगर आप बिजनेस और स्टार्टअप्स में दिलचस्पी रखते हैं तो यह केस स्टडी आपके लिए बहुत खास होने वाली है और इस वीडियो को हम 15 पॉइंट में कवर करेंगे। नंबर 1, केस बैकग्राउंड। किसी बिजनेस या कंपनी की पूरी कहानी, उसकी शुरुआत कैसे हुई, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई एंड कैसे ये आगे बढ़ी। फ्लिपकार्ट की शुरुआत 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में की थी। उस टाइम में इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग पर लोगों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, लेकिन फ्लिपकार्ट ने आसान रिटर्न, कैश ऑन डिलीवरी और भरोसेमंद डिलीवरी सिस्टम बनाकर कस्टमर का विश्वास जीत लिया। सेकंड नंबर, मार्केट प्लेस प्लस इन्वेंट्री मॉडल। फ्लिपकार्ट का मॉडल जिसमें कुछ प्रोडक्ट सीधे सेलर्स से खरीदार तक जाते हैं। फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा उसका हाइब्रिड बिजनेस मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल, जहां हजारों सेलर्स अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं एंड फ्लिपकार्ट सिर्फ प्लेटफॉर्म देता है। इन्वेंट्री मॉडल, जहां फ्लिपकार्ट खुद अपने वेयरहाउस में सामान स्टोर करता है एंड कस्टमर तक पहुंचाता है। इस कॉम्बिनेशन से फ्लिपकार्ट ने क्वालिटी कंट्रोल भी रखा एंड प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ाई। थर्ड नंबर, लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी। सामान को गोदाम से कस्टमर तक पहुंचाने की पूरी प्रोसेस, जैसे पैकेजिंग, शिपिंग, ट्रैकिंग एंड समय पर डिलीवरी। फ्लिपकार्ट ने अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी ई कार्ट बनाई। इससे डिलीवरी समय पर होने लगी, रिटर्न आसान हुआ एंड रिमोट एरिया तक पहुंचना मुमकिन हुआ। आज ई कार्ट इंडिया की सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में से एक है। नंबर 4, फिनटेक एंड पेमेंट इकोसिस्टम फोनपे। फ्लिपकार्ट ने समझा कि इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी वजह से उसने फोनपे लॉन्च किया, जो इंडिया का सबसे बड़ा यूपीआई प्लेटफॉर्म है। इससे फ्लिपकार्ट ने सिर्फ ई कॉमर्स ही नहीं बल्कि डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम भी बना लिया। नंबर 5, कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशन। कस्टमर की जरूरत और सुविधा को ध्यान में रखकर नए बदलाव करना, जैसे आसान रिटर्न पॉलिसी, कैश ऑन डिलीवरी या फास्ट डिलीवरी, रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट। इन सब ने कस्टमर को पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग का मजा दिया। नंबर 6, सक्सेस फैक्टर। वो मेन कारण जिनकी वजह से फ्लिपकार्ट सक्सेसफुल हुआ। फ्लिपकार्ट की सफलता के पीछे कई कारण रहे। टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स, कस्टमर ट्रस्ट, तेजी से बदलता बिजनेस मॉडल, मजबूत सप्लाई चेन। पॉइंट नंबर 7, इंडियनाइज्ड अप्रोच। इंडियन मार्केट और कस्टमर को ध्यान में रखकर स्ट्रेटेजी को बनाना। फ्लिपकार्ट ने इंडिया की खास जरूरतों को समझा। कैश ऑन डिलीवरी की, क्योंकि लोग कार्ड यूपीआई पर भरोसा नहीं करते थे। त्योहारों पर सेल लगाई, जैसे दिवाली, होली। लोकल लैंग्वेज सपोर्ट भी दिया। यही इंडियनाइजेशन ने फ्लिपकार्ट के ग्राहकों के दिल में जगह दिलाई। नंबर 8, एग्रेसिव मार्केटिंग एंड बिग सेल्स। फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डेज सेल जैसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई। बड़े बड़े डिस्काउंट दिए, बम्पर ऑफर दिए, सोशल मीडिया और टीवी पर लगातार एडवर्टीजमेंट दिए। इससे फ्लिपकार्ट एक बड़ा ब्रांड बन गया। नंबर 9, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर सपोर्ट। फ्लिपकार्ट को बड़े इन्वेस्टर से पैसा और सपोर्ट दोनों मिला, जैसे टाइगर ग्लोबल, सॉफ्टबैंक, वॉलमार्ट जैसी कंपनियां तेजी से ग्रो हुई। वॉलमार्ट ने 2018 में फ्लिपकार्ट को $16 बिलियन में खरीद लिया। यह डील इंडिया के स्टार्टअप्स इतिहास की सबसे बड़ी डील मानी जाती है। नंबर 10, डाटा ड्राइवन डिसीजंस। कस्टमर के खरीदने के पैटर्न और डेटा का एनालिसिस करके फैसले लेना। किस शहर में कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, कौन सा ऑफर ग्राहकों को पसंद आएगा, सब कुछ डेटा से तय किया गया। नंबर 11, डाइवर्सिफिकेशन। फ्लिपकार्ट ने सिर्फ किताबों से शुरुआत की, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ग्रोसरी एंड फर्नीचर तक में एंट्री की। इससे हर तरह का कस्टमर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा। नंबर 12, लोकलाइज योर बिजनेस मॉडल। फ्लिपकार्ट ने अपना ऐप हल्का और तेज बनाया ताकि कोई भी यूजर इसको आसानी से स्लो इंटरनेट पर भी चला सके। यह इंडियन यूजर्स के लिए एकदम सही कदम था। नंबर 13,
सॉल्व रियल प्रॉब्लम। फ्लिपकार्ट ने हर बार रियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लोगों का भरोसा जीता कैश ऑन डिलीवरी से और डिलीवरी की ई कार्ड से एंड पेमेंट करवाया फोन पे से। डाइवर्सिफाई फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। फ्लिपकार्ट ने लंबे समय तक टिकने के लिए अलग अलग बिजनेस बनाए। यही वजह है कि आज यह सिर्फ एक ई कॉमर्स कंपनी नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम है। नंबर 15, बिल्ड इकोसिस्टम नॉट जस्ट बिजनेस। फ्लिपकार्ट ने दिखाया कि एक कंपनी तभी सक्सेसफुल होती है जब वो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम बनाए। ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, पेमेंट फैसिलिटी, मार्केटिंग। फ्लिपकार्ट की कहानी हमें सिखाती है कि इंडिया जैसे मार्केट में सिर्फ बिजनेस शुरू करना काफी नहीं है, आपको कस्टमर की लोकल जरूरतें समझनी होंगी, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा जो लंबे समय तक टिके। अगर आपको यह केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए।